हेलो भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने ट्यूटोरियल डिफेंस पेपर में। जो हमारा कल एग्ज़ाम है 12 नवंबर को, जो उसका पेपर आ गया है 2013 का। जो पेपर था वो कैसा था, मतलब कि हमारे पिछले 5-6 साल के पेपर को नॉर्मलाइज किया और देखा कि कैसा पेपर आएगा इस प्रकार। तो हम इनको क्वेश्चनों को आपको बता रहे हैं। आप इन क्वेश्चन कर जाना और इनसे भी अच्छे क्वेश्चनों को कर जाना। अपनी किताब में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है भाइयों। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? ताल छापर। क्या है भाइयों? ताल छापर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। राजस्थान का वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो बताइए इसका आंसर आप। 9.57। क्या है भाइयों? 9.57%। रेड डाटा बुक में किन के नाम लिखे किन के नाम लिखे जाते हैं? तो इसका आंसर बताइए भाइयों आप। तो इसका आंसर क्या है? संकटाग्रस्त संकटाग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के। संकटाग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के। चलते हैं आगे तरफ। बायोडीजल निम्न में से किस प्रजाति के पौधों से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? अलसी। अलसी नहीं भाइयों, रतनजोत। क्या है? रतनजोत। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है भाइयों, इनको आप कर जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कल, और जो आंसर की है हमारे चैनल पर आएगी सबसे पहले। आंसर की है जो कल आ जाएगी आपके कम से कम 11 या 12 बजे। चलिए बढ़ते हैं आगे तरफ। निम्न में से कौन सी फसल औषधीय नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? मोलसरी। क्या है? मोलसरी। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद चीनी उद्योग है का सहायक उत्पाद है? तो इसका आंसर है खोई भी है, रसमेली भी है, सीरा भी है। तो इसका आंसर सभी। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है भाइयों? कई बार पूछा जाता है इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर क्या है? सबको पता है, न्यूटन। ऐसे क्वेश्चन भाइयों आपके पूछे जाएंगे पेपर में, आप क्वेश्चन कर जाना। 16वें एशियाई खेल में बजरंग लाल ताखर ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? रोइंग। क्या है भाई? रोइंग। भारत की भाषा का उल्लेख संविधान की किस सूची में है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? 8वीं सूची में। कौन सी में? 8वीं सूची में। आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ये क्वेश्चन है रिपीट होते हैं भाइयों। चलिए चल रहा तरफ। राज्यों में राज्य माल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? भारत रत्न। क्या है भाइयों? भारत रत्न। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। दीन ए इलाही की शुरुआत किसके काल में की गई? तो इसका आंसर क्या है? अकबर। अकबर। क्या है भाइयों? हमारा जो अकबर है उसकी काल में की गई। और इसका जन्म भी पूछा जाता है किस सन में हुआ? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। कल आपका पेपर है। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो इसका सूत्र है CO2 है। वर्ष 2012 को ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? लंदन। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं भैया आपको। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, यही पेपर में पूछे आएंगे। जयपुर फुट क्या है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? कृत्रिम अंग। क्या है? कृत्रिम अंग। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। थेवा कला राज्य के किस जिले की पहचान है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? 4 ऑप्शन होने चाहिए, कहाँ है? इसका आंसर है भाइयों चित्तौड़गढ़, नहीं प्रतापगढ़ के है। क्या है? प्रतापगढ़। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको पता है सांभर झील हमारे खारे पानी झील है, तो खारे पानी में ही नमक का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है? सांभर झील। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है आवानेरी। क्या है भाइयों? आवानेरी। कई बार पूछा जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका आंसर क्या है? 1576। क्या है भाइयों? 1576 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ चली गई? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? मुंबई थाने। कहाँ? मुंबई से थाने।
आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्न में से कौन सा भेड़ की एक नस्ल है? ये अब की बार भी पूछा गया था, बहुत प्यारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शायद आपके अब की बार भैंस का आएगा, या फिर कौन सी भैंस की नस्ल है। भैंस की नस्ल जो होती हैं जाफराबादी, मुर्रा, ऐसी नस्लें होती हैं भाइयों। तो इसका आंसर क्या है? मगरा। क्या है? मगरा। राजस्थान के जलियांवाला के नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। राजस्थान में स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? IIT कहाँ पर है भाइयों? बताइए। इसका आंसर क्या है? जोधपुर। क्या है? जोधपुर। अढ़ाई धन का चौपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर सभी को पता है, अजमेर। कहाँ है? अजमेर, जहाँ पर हमारे ब्रह्मा जी का भी मंदिर है पुष्कर में, जो इस समय चल रहा है। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। प्रसिद्ध वन्य जीव जिन्हें प्रदेश के टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या है भाइयों? कैलाश सांखला। क्या है? कैलाश सांखला। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। ठाड़ी ठनी चित्रशैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? किशनगढ़। किससे? किशनगढ़। जंतर मंतर क्या है? तो ये क्या है? वेधशाला, जो जयपुर में स्थित है। हाँ भाइयों, जयपुर में। किसने किसने निर्माण करवाया था इसका? सवाई मान सिंह ने। किसने? सवाई मान सिंह। ठीक है, चलते हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? कहाँ पर है? तो भाई इसका आंसर क्या है? सिरोही। इसका नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू में स्थित है। ले आगे तरफ बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? राणा कुंभा। किसका है? राणा कुंभा। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? विद्यार भट्टाचार्य। विद्यार भट्टाचार्य। तो चलिए चलते हैं। चूहों का मंदिर नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका आंसर है भाइयों बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर। क्या है भाइयों? 36 किलोमीटर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन। रचना धरती धोरा री के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर क्या है भाइयों? कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। भाइयों आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और जो हमारे शाम को भी एक क्लास आएगी इसी प्रकार। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लें क्या चीज़ पर वीडियो चाहिए, हम आपके लिए सॉल्व कर देंगे। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें भाइयों। और जो आंसर की है इसी पर आएगी, और जो आज शाम को क्लास आने वाली है इसी चैनल पर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में भाइयों।